नमस्कार। श्रीमती मोहरी देविता पड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत ऋतुकालीन काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है, उसमें प्यारे विद्यार्थियों कवि आचार्य केशवदास जी द्वारा रचित जो रामचंद्र का महाकाव्य है उससे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को देख रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए इसमें रामचंद्र का महाकाव्य से हमारा जो महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहा है वो है रामचंद्र की छंद योजना पर प्रकाश डालिए अथवा केशव की रामचंद्र को छंदों का अजायब घर कहना उपयुक्त है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। यानी केशव की जो रामचंद्र का उसको छंदों का अजायब घर क्यों कहा जाता है, या फिर इस संबंध में हमें क्या देना है, मत देनी है, समीक्षा करनी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें हमने भूमिका के बारे में इसकी पढ़ी थी। इसके बाद में हमने छंद शास्त्र जो ग्रंथ है उसके बारे में जाना था। छंद शास्त्र ग्रंथ के बारे में देखा समझा था हमने, और उसके बाद में हमने प्यारे विद्यार्थियों छंद शास्त्र का जो ग्रंथ है छंदमाला उसके बारे में पढ़ा था। और उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों छंदों का जो अजायब घर है, इस बिंदु को हमने देखा, छंदों का अजायब घर। और इसमें हमने डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल जी का जो विचार है वो भी पढ़ा कि रामचंद्र का केशव की रामचंद्र का छंदों का अजायब घर है, ये डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल जी ने कहा था। और इसके साथ रामचंद्र का में छंदों की जो विविधता है वो भी हमने देखी थी, और इसमें अनेक छंदों का प्रयोग किया गया, जिसमें हमने पढ़ा था कि इसमें दोआ, छोटा, चौपाई, घनाक्षरी, कविते, मनहरण, कविते, स्वागता, ताटक, त्रोटक, तोमर, हरिगीतिका, गीतिका, है ना, ये सवैया चौपाई छंद है, मनहण कवि छंद है, मल्ली, षटपद, चंद्रकला, सवैया इत्यादि, रूपमाला, दंडक, कलहंस, मालती, नागराज, चित्रपदा, मदन मनोरमा, इंद्रवज्रा और द्रुत विलंबित जैसे छंद, हरिलीला छंद है, सुंदरी, अनग शेखर छंद जैसे अनेक छंदों का प्रयोग वो किया है, जो कई लोग प्रचलित और अप्रचलित छंदों का केशवदास जी ने इसमें प्रयोग किया है। प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद में हमने पढ़ा था केशव के जो छंद विधान है उसमें कुछ छंदों के बारे में। तो इसमें हमने हरिगीतिका छंद के बारे में पढ़ा था। अयोध्या की जो शोभा का वर्णन है वो हरिगीतिका छंद में की गई है। उसमें हमने पढ़ा था शुभ्र द्रोणगिरी, शुभ्र द्रोणगिरी मणि शिखर ऊपर उदित औषधि सी जनो बहुवायु बस बारिद बहो रही अरुज दामिनी दुति मनु। तो ये हमने पढ़ा था हरिगीतिका छंद। इसके साथ छप्पे छंद भी पढ़ा। विश्वामित्र जी का जहाँ पर आगमन होता है वहाँ पर छप्पे छंद का प्रयोग किया गया है, और जो छप्पे छंद है वो छप्पे जो छंद है वो रोला और उलाला के योग से बनता है। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हम और छंद लेते हैं। इसमें और छंदों में देखिए कुंडलियाँ छंद का प्रयोग भी किया है रामचंद्रिका में, और कुंडलियाँ छंद का जो प्रयोग है वो कहाँ पर किया है, तो ये देखिए कुंडलिया छंद है वो राम परशुराम संवाद में। यानी विद्यार्थियों, राम परशुराम संवाद में केशव ने कुंडलिया छंद का प्रयोग किया है। जैसे एक उदाहरण है, टूटे टूटन हार तरु, टूटे टूटन हार तरु, टूटे टूटन हार तरु, और वायु दीजत दोष, वायु ही दीजते दोष।
त्यों अब हर के धनुष को। हम पर कीजत दोष, हम पर कीजत रोष, हम पर कीजत रोष, काल गति जानी न जाई, होनहार हवे रहे, मेटी न मिटे न मिटे मेटी ने मिटाई, मिटे मेटी ने मिटाई, होनहार हवे रहे, मोद मद सबको छूटे, सबको छूटे, होय तिनका वज्र, होय तिनका वज्र, वज्र तिनका वे छूटे, वज्र तिनका हुए, तो इसे छंद का प्रयोग है वो केशवदास जी ने रामचंद्रिका में किया है। रामचंद्रिका महाकाव्य है, इसमें केशवदास जी ने राम परशुराम संवाद है उसमें कुंडलिया छंद का प्रयोग किया। कुंडलिया छंद है वो प्यारे विद्यार्थियों 6 चरणों का छंद होता है और ये दंडक में आता है। और इस छंद में प्यारे विद्यार्थियों क्या होता है, जिस शब्द से आरंभ होता है उसी शब्द से ये अंत होता है, ये इसकी विशेषता होती है। तो टूटे टूटन हार तरु वायु दीजत दोष, त्यों अब हर के धनुष को हम पर कीजत रोष, हम पर कीजत रोष काल गति जानी न जाई, होनहार हवे रहे मेटी मिटी न मिटाई, होनहार हवे रहे मोद मद सबको छूटे, और होय तिनका वज्र वज्र तिनका वे टूटे। तो इस प्रकार से कुंडलिया छंद है और इसमें राम परशुराम संवाद है। और इसमें राम जी परशुराम से कह रहे हैं कि टूटे टूटन हार तरु, कि जो पेड़ टूटने वाला होता है, टूटन हार तरु माने पेड़ जो टूटने वाला होता है उसमें वह टूट करके रहता है, उसको वायु दीजिए दोष, उसको वायु के लिए उसको दोष देना ठीक नहीं है कि वायु जब चली तो वह पेड़ टूट गया। तो इसलिए जो टूटने वाला पेड़ होता है वह टूट करके रहता है, इसमें वायु को दोष देना उचित नहीं है। त्यों अब हर के धनुष को इसी प्रकार से आप हर मन शिव जी के धनुष को टूटने पर हम पर कीजत रोष, यानी हम पर आप क्रोध कर रहे हैं, शिव के धनुष को टूट जाने पर आप हम पर क्रोध कर रहे हैं, हम पर कीजत रोष, आप हम पर रोष कर रहे हो, क्रोध कर रहे हो। काल गति न जानी जाई, जो समय की गति है उसको कोई जान नहीं सकता, जो विधाता की गति है वो नहीं जान सकता। होनहार अवेरे, जो होनी होती है वो होकर के रहती है, मिटे मेटी ने मिटाए, उसको मिटाने पर भी मिटाया नहीं जा सकता, उसमें बदलाव नहीं हो सकता। होनहार हवे रहे मोद मद सब को छूटे, कि होनहार होकर के रहती है और मनुष्य का मोद मद अहंकार सब छूट जाता है, नष्ट हो जाता है समय के साथ।
मनुष्य का प्रसन्नता, मद, मोह, घमंड इत्यादि सब छूट जाता है। वही तिनका वज्र, जे अगर होनी प्रबल होती है, समय प्रबल होता है तो तिनका भी वज्र हो जाता है। और वज्र जो कठोर होता है, अत्यंत कठोरता की उपमा दी जाती है। वज्र जो इंद्र का हथियार है, अस्त्र है, तो वज्र भी तिनका होकर के टूट जाता है। समय की गति है और होनी होकर के रहती है, और ऐसी अवस्था में अगर होना होता है तो तिनका भी वज्र के समान कठोर बन जाता है, और वज्र भी समय के प्रभाव से, काल की गति के कारण वज्र जैसा कठोर भी तिनके के समान टूट जाता है। तो इस प्रकार से ये संवाद है वो कुंडलिया छंद में है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, कुंडलिया छंद का प्रयोग इसमें किया गया है। इसके अलावा एक छंद है चतुष्पदी छंद का भी प्रयोग किया है। प्यारे विद्यार्थियों, चतुष्पदी छंद है, चतुष्पदी छंद। चतुष्पदी छंद क्या होता है? देखिए इसमें कहाँ वर्णन किया गया चतुष्पदी छंद का। तो इसमें जब क्रुद्ध परशुराम को स्वयं महादेव आकर के समझाते हैं कि जो क्रुद्ध हो जाते हैं, क्रुद्ध परशुराम को स्वयं महादेव आकर के समझाते हैं, शिव आकर के समझाते हैं। बहुत अधिक क्रोध उत्पन्न होता है कि अपने आराध्य इष्ट का धनुष टूट गया शिव का, तो इसलिए वहाँ पर सीता स्वयंवर में परशुराम जी आकर के क्रोध प्रकट करते हैं। तो स्वयं महादेव आकर समझाते हैं। उस समझाने का जो प्रसंग है वो इस दो ऐसे छंद में किया गया है, चतुष्पदी छंद में। चतुष्पदी छंद में जब क्रोधित परशुराम जी है उनको स्वयं महादेव आकर के समझाते हैं, तो उस समय चतुष्पदी पद का प्रयोग, छंद का प्रयोग किया गया है। और ये 30 मात्राओं का छंद होता है, और अंत में 2 गुरु आते हैं। देखिए ये इसके लक्षण क्या है, ये 30 मात्राओं का छंद है, यह 30 मात्राओं का छंद है। और इसके साथ अंत में 2 गुरु आते हैं, अंत में 2 गुरु वर्ण आते हैं, गुरु मात्रा, ठीक है। गुरु वर्ण मात्रा यानी वर्ण नहीं, मात्रा आती है, ठीक है। ऐसे अक्षर आते हैं जिसमें 2 मात्रा लगती है ऐसे, ठीक है। तो अब देखिए इसका उदाहरण देख लेते हैं। भृगुनंदन सुनिए, ये मैं उदाहरण यहाँ लिख रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों, ये चतुष्पदी का उदाहरण है, चौथे का चतुष्पदी छंद, इसका उदाहरण हम यहाँ लिख रहे हैं। भृगुनंदन सुनिए मन मह गुनिए, भृगुनंदन सुनिए मुनि मन मह गुनिए, मन मह गुनिए है, मन मह गुनिए। रघुनंदन निर्दोषी, रघुनंदन निर्दोषी रघुनंदन सुनिए मन मह गुनिए, रघुनंदन निर्दोषी नित्य अविकारी सब सुखकारी। नित्य ये अविकारी, सब सुखकारी। सब सुखकारी और सब ही विधि संतोषी, सब ही विधि संतोषी। और एके तुम दोऊं, एके तुम दोऊं, एके तुम दोऊं और न कोऊं। एके नाम कहायो,
आयुर्बल खूंट्यो आयुर्बल खूंट्यो धनुष जो टूट्यो। टूटो टू मैं तन मन सुख पायो, मैं तन मन सुख पायो, मैं तन मन सुख पायो। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो छंद है ये चतुष्पदी छंद है और ये 30 मात्राओं का छंद है। अंत में 2 गुरु मात्रा आती है, ठीक है ना। गुरु वर्ण मिलेंगे आपको, ये देखो यहाँ मिल रहा है गुरु 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 गुरु, है ना। ये 30 मात्राओं का छंद है, ठीक है। 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो ये 30 मात्राओं का छंद है, ठीक है। ये तो थोड़ी सी जानकारी थी, लेकिन चतुष्पदी छंद का प्रयोग इन्होंने कहाँ किया है? जब क्रोधित परशुराम को स्वयं शिव जी आकर के उनको समझाते हैं। और ये जो चतुष्पदी छंद होता है वो 30 मात्राओं का छंद होता है और अंत में 2 गुरु होते हैं। ये पद देखिए, भृगुनंदन सुनिए। भृगुनंदन किसको कहते हैं? परशुराम जी को। भृगु के नंदन यानी पुत्र हैं, भृगु ऋषि के पुत्र हैं, नंद भृगुवंश में उत्पन्न होने वाले परशुराम जी। तो हे भृगुनंदन सुनिए, मन मह गुनी, अपने मन में गुणगान करिए या चिंतन करिए। रघुनंदन निर्दोषी, कि रघुनंदन श्री राम है वो निर्दोषी है, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। धनुष टूट गया तो नित्य विकारी, ये श्री राम तो हमेशा अविकारी है, विकारों से रहित है। सब सुखकारी, सभी प्रकार से सुखों को देने वाले हैं, सुख करने वाले हैं। सभी विधि संतोषी, और सभी प्रकार से संतोषी स्वभाव के हैं। तो इनमें कहीं लालच इत्यादि नहीं है इनके मन में। तो हे भृगुनंदन सुनिए। कौन कह रहा है? यहाँ शिव जी कह रहे हैं। किससे? शिव जी परशुराम जी से कह रहे हैं। जब परशुराम बड़े क्रोधित हो रहे हैं उस समय शिव जी समझा रहे हैं कि हे भृगुनंदन जी सुनिए, मन मह गुनी, अपने मन में चिंतन करो, गुणगान करो। रघुनंदन निर्दोषी, रघुनंदन श्री राम निर्दोष है। नित्य अविकारी, ये हमेशा अविकारी है, विकारों से रहित है। सब सुखकारी, सभी प्रकार के सुखों को देने वाले हैं। और सभी विधि संतोषी, सभी प्रकार से संतोषी हैं। एक तुम दोनों एक ही हो। तुम एक तुम दो, यानी तुम दोनों, यानी राम और परशुराम दोनों एक ही हो। न और न को, यानी दोनों अलग अलग नहीं हो, एक ही हो। एक नाम कायो, तुम दोनों का नाम भी एक ही है। आयुर्बल खूंट्यो, कि अब धनुष का जो आयुर्बल नष्ट हो गया, अर्थात धनुष पुराना हो गया, इसीलिए धनुष टूट गया। आयुर्बल खूंट्यो, धनुष जो टूट्यो। तो इस प्रकार से आपका कोई आयुर्बल इत्यादि नहीं नष्ट हुआ है। धनुष के टूटने पर आपका कोई आयुर्बल का क्षय नहीं हुआ है, या फिर धनुष वो पुराना हो गया तो टूट गया। मैं तन मन सुख पायो, शिव जी स्वयं के ले रहे कि जैसे धनुष टूट गया तो मैं तन मन मेरा बड़ा प्रसन्न हो गया कि मेरे इस धनुष को कोई तोड़ने वाला भी है इस संसार में। तो इस प्रकार से चतुष्पदी छंद का प्रयोग किया गया है। एक छंदों को और देख लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों। मतगेन छंद, मतगेन जो सवैया छंद है, इसको मैं कहाँ लिखूँ? यहाँ लिख रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों। ये छंद आप थोड़ा देख लेना, लिख लेना, यहाँ एक बार ठीक से देख लीजिए। कुंडलिया छंद, ये अपने किताब के जो पद है उसमें भी दिया हुआ है, ये टूटे टूटन हार वाला। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ अगला छंद, मतगेंद जो छंद है, मतगेंद सवैया छंद है, उसको देख लेते हैं। तो देखिए ये हो गया 5वां मतगेंद सवैया छंद। केशव ने विविध प्रसंगों में प्यारे विद्यार्थियों सवैया छंद का प्रयोग किया है।
अनेक प्रसंग ऐसे हैं जहाँ पर केशवदास जी ने मतगेन सवैया छंदों के कोई प्रकार है उनका वेदों का उपवेदों का जो प्रयोग है वो किया है। केशवदास जी ने अनेक ऐसे प्रसंग घटनाएं हैं जहाँ पर सवैया छंद का और उनके उपभेदों का प्रयोग है वो किया है। और इस दृष्टि से सीता स्वयंवर में एक पद आता है। सीता स्वयंवर में सीता स्वयंवर प्रसंग में केशव ने मतगयंद कहते हैं हाथी को, मदमस्त हाथी के समान सवैया छंद का प्रयोग किया है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, सीता स्वयंवर जो प्रसंग है वहाँ पर मतगन छंद का प्रयोग किया गया है। और इस छंद में 7 भगण और अंत में 2 गुरु होता है। 7 भगण और 2 गुरु वर्ण होते हैं। ये वर्णिक छंद हो गया। तो भगण गण है जो गण व्यवस्था अपनी 8 गणों की, तो ये 7 भगण और अंत में 2 गुरु होते हैं। अब एक उदाहरण है, सातहूँ दीपन के अवनीपति। सातहूँ दीपन के अवनीपति। सातहूँ दीपन के अवनीपति। अवनी में बड़ा है मात्रा, थोड़ा ध्यान करना। अवनीपति। हारी रहे जिय में जब जाने। हारी रहे जब, हारी रहे जब, हारी रहे जिय में, हारी रहे जिय में जब जाने। बीस बिसे व्रत। 20 बिसे व्रत। 20 बिसे व्रत भंग भयो। सुकहो अब, अब केशव को धनु ताने। और शोक की आग लगी परिपूर्ण। शोक की आग लगी परिपूर्ण। आई गए घनश्याम बहाने। जानकी के जनकादिक के, जानकी के जनकादिक के सब फूल उठे। तरु पुण्य पुराणे। तो इस पद में प्यारे विद्यार्थियों, जहाँ सीता स्वयंवर का प्रसंग है ये, और केशवदास जी ने इसमें मतगेन सवैया छंद का प्रयोग किया है। और मतगेन सवैया छंद में 7 भगन और 2 गुरु होते हैं। देखिए एक का थोड़ा सा हम देख लेते हैं, मात्रा लगा के देखिए। गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु,
गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु गुरु। अंत में 2 गुरु आ रहे हैं। ये देखो अंत में 2 गुरु। ये जोड़ा देखिए, ये देखिए जोड़ा, इसमें ये किस में आ रहा है? भगण, भानस। ये माता राज, ये माता राज भानस लगा। तो अब यहाँ पर देखिए भानस का हो गया भासल, भानस। ये भान, ये माता राज भानस लगा, तो ये हो गया भानस, यानी गुरु लघु लघु। ये देखिए गुरु भगण, भगण हो गया, 7 भगण है इसमें, और अंत में 2 गुरु है। ये देखिए 7 भगण है। ये लघु गुरु गुरु, भगण 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 है, ये भी भगण, आगे भगण भगण भगण, और अंत में गुरु और गुरु। इस प्रकार से 2 गुरु हैं। तो ऐसा जो पद है वो मध्यगेन सवैया छंद है। देखिए 7 दीपन के अवनीपति हारी रहे जिय में जब जाने, 20 बीसे व्रत भयो सुख हो अब के सब को धनु ताने, शोक की आग लगी परिपूर्ण, शोक की आग लगी परिपूर्ण, आई गए घनश्याम बिहाने, जानकी के जनकादिक के सब फूल उठे तरु पुण्य पुराने, जानकी के जनकादिक के सब फूल उठे तरु पुण्य पुराने। तो इसमें सीता स्वयंवर का पद है, और इसमें जब सारे 7 द्वीपों के अवनीपति माने राजा, 7 द्वीपों के जो राजा है, धनुष जो उठाने का जो कार्य है उसमें वो पूर्ण जो है सफल हो जाते हैं, और हार ही रहे माने हार जाते हैं। 7 द्वीपों के आए हुए राजा सब धनुष, शिव जी के उस धनुष को उठा नहीं पाते हैं और हार जाते हैं। जिये में जब जाने, जब जनक जी ने अपने हृदय में जब जान लिया कि 7 द्वीपों के राजकुमार भी, राजा भी शिव धनुष को नहीं उठा सकते, वो सब हार गए हैं, तो 20 विषय व्रत भयो, 20 विषय मैंने पूर्णतः, 20 विषय का मतलब होता पूर्णतया। जनक जी ने सोचा कि मेरा तो पूरी तरह से ये जो संकल्प था कि शिव जी के धनुष को जो तोड़ेगा वही सीता से विवाह करेगा, ये जो मैंने व्रत लिया था, संकल्प लिया था, वह तो पूरी तरह से भंग हुआ ही समझो। व्रत भयो, व्रत भंग भयो, यहाँ मैंने भंग शब्द छोड़ दिया है, तो व्रत भंग भयो ध्यान रखना। तो बीच पीछे का मतलब पूरी तरह से मेरे उस व्रत को भंग भयो मैंने भंग हो गया है, मेरा जो संकल्प था वो पूरी तरह से टूट गया है। सु कहो अब केशव को धनु तानो, इस प्रकार से ऐसा कौन है जो इस प्रकार से अच्छी प्रकार से ये कहें, भली भांति कहे। केशव दास जी कहते हैं कि को धनु ताने, कौन ऐसा है जो आकर के ये कहे कि मैं धनुष को तान सकता हूँ या धनुष पर प्रतिंचा चढ़ा पाऊँगा। तो कौन ऐसा है जो इस यहाँ पर आए हुए इन राजाओं में कौन धनुष तानेगा, कौन प्रतिंचा चढ़ाएगा। शोक की आग लगी परिपूर्ण, और उस समय पूरी दरबार में सीता स्वयंवर का जो मंच था वहाँ पर सभी के भीतर हृदय में शोक की, दुख की आग लगी हुई थी। तभी परिपूर्ण आए, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वरूप श्री राम जी वहाँ आ गए। घनश्याम बिहाने, घनश्याम काले रंग के बादलों के समान वर्षा करने वाले, प्रसन्नता की वर्षा करने वाले परिपूर्ण अर्थात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राम वहाँ पर आ गए हैं। और जानकी के जनकादिक के, और उस समय जैसे ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राम उठे हैं या वहाँ आए हुए हैं, और वे जैसे ही कहते हैं कि मैं इस धनुष पर प्रतिंचा चढ़ाऊंगा, तो ऐसा सुन करके जानकी के, सीता जी के और जनकादिक के, जनक और उनके परिवार जनों के सब फूल उठे, सब प्रसन्नता से फूल उठे, विकसित हो गए, पल्लवित हो गए। तरु पुण्य पुराणे, पुण्य रूपी जो पेड़ है वो फिर से हरे हो गए। पूर्व जन्म के जो पुण्य है वो पुण्य रूपी पेड़ है फिर से हरे हो गए, विकसित हो गए, सब प्रसन्नता से युक्त हो गए कि अब तो एक तो है, कम से कम एक राजकुमार और बच्चा है जो इस धनुष यज्ञ को शायद पूरा कर दे।
इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दे। तो इस प्रकार का जो पद है प्यारे विद्यार्थियों, ये सीता स्वयंवर पद से है और मतगण छंद का प्रयोग इसमें किया गया है। तो रामचंद्रिका में ऐसे बहुत सारे अनेक अनेक छंदों का प्रयोग है वो किया गया है। तो हरि गीतिका के बारे में पढ़ा था हमने, छप्पे छंद पढ़ लिया। उसके अलावा हमने ये कुंडलिया छंद है और चतुष्पदी छंद है और ये आपका मतगेन छंद है वो हमने पढ़ा। तो इस प्रकार से कुछ छंदों के बारे में और जानकारी हम अगले वीडियो में और लेंगे। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे। इसी प्रश्न के आगे के भाग को कुछ और छंदों के बारे में, उदाहरणों के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए इन तीनों छंदों के बारे में ठीक प्रकार से पढ़ें। इन उदाहरणों को ठीक से कम 4 पंक्तियाँ नहीं तो 2 पंक्तियाँ तो आपको याद होनी चाहिए, करने की कोशिश करनी है और ये लिखनी है। उदाहरण सहित आपको 2 पंक्तियाँ तो कम से कम लिखे ही, 4 नहीं तो 4 हो तो सबसे बढ़िया होता है, लेकिन नहीं हो पाए कोई बात नहीं, तो 2 तो कम से कम परीक्षा में लिखे। तो इस प्रकार से छंदों के बारे में आपको बताना है कि कौन से प्रसंग में कौन सा छंद था और ये उदाहरण उसका है। तो इस प्रकार से आप लिखोगे तो नंबर अच्छे बनेंगे, अंक अच्छे देंगे। तो आप इसको ठीक प्रकार से पढ़े, समझे, नोट्स बनाए और याद भी करें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद विद्यार्थी।